अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रात 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील कटरस मज आज श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड तरफ यौम तहसीस हवाले तकरीब साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा वाइस चांसलर तो दमो जिम्मेदारों अलाव SMVD गुरुकुल जिम्मेदारों तो तलब इल्मो शिरकत कर अत मौके पे कईहन तलब इल्मन डिग्री दिन आई तब तलब इल्मो तरफ रंगारंग प्रोग्राम पेश करना आमुत यह LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोन ये श्राइन बोर्ड तरफ पतमन कैचन वरियन दौरान तरक्की कर तब गुरुकुल तरफ बेहतरीन कारकर्दगी हूं मुजाहिर कर यम जम्मू कशीर मज संस्कृत तो हिंदी जबान पोचर दिनस मज मदद मिलान ये जन अत मौके पे कईहन लुकन हिज हौसला अफजाई करने तलब इल्मन हिज हौसला अफजाई करना आए। मैं आप सभी को श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माता की कृपा आप सब पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना है। पिछले कुछ वर्षों में माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम तथा मंगलमय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। हमारी संस्कृति में भी कहा गया है कि हर एक इंसान चैतन्य है, लेकिन उस चैतन्य का तब तक आभास नहीं होता है जब तक सच्चे गुरु से मिलना न हो जाए। निरंतर बदल रहे विश्व ने आज अनेक चुनौतियों को देखा है। अनेक चुनौतियां आज हमारे सामने खड़ी हैं। विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, या मैं कहूं कि यह क्षेत्र चुनौतियों से अछूता नहीं है और वहां भी बदलाव की मांग निरंतर हो रही है। सामान्य रूप से इंसान का जो स्वभाव होता है वह परिवर्तन पसंद नहीं होता है। स्टेटस को में बने रहना ये मानव स्वभाव है। परिवर्तन में चीजें बदलती हैं, उन्हें बदलना होता है और जिस कंफर्ट के साथ इंसान जीता है उसमें खलल पड़े ये सामान्य रूप से मंजूर नहीं होता। लेकिन ये भी सच है कि बिना परिवर्तन के न तो जीवन में गतिशीलता आ सकती है और न ही समाज तरक्की कर सकता है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से चरित्र के विकास और संपूर्ण व्यक्तित्व के निर्माण पर बल दिया जा रहा है ताकि युवा पीढ़ी राष्ट्र के भौतिक आध्यात्मिक विकास तथा आत्मनिर्भरता में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुकुल इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभाएगा। मैं एक बार पुनः श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड तथा श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल के स्थापना दिवस की आप सबको हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। अभी जो नाट्य प्रस्तुत किया गया या जिन विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक अंतिम बात कह करके मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि अंग्रेजी की होर्डिंग से कम गुरुकुल के वार्षिकोत्सव के दिन मुक्ति मिल जानी चाहिए। मैं आ रहा था रास्ते में, मैं देख रहा था एक भी होर्डिंग न हिंदी में थी न संस्कृत में थी। एक यहाँ पर मैंने पढ़ा स्वागतम। तो अंशुल गर्ग से मेरी अपेक्षा है कि अगर गुरुकुल के वो स्थापना दिवस के अवसर पर भी अंग्रेजी की होर्डिंग लगेंगी तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग संस्कृत और हिंदी का प्रचार कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं फिर से आज सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। कोकरनागस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीबन संस करना आमुत यथ पार्टी उम्मीदवार रोशन चौधरी तो दमो लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर अत मौके पे कई लूक भारतीय जनता पार्टी में शामिल सपद तब पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहद वालियान इस्तकबाल करना आमुत ये जन वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान कम कर युत जन ज्यादा खोत ज्यादा लूक पार्टी में शामिल सपदन तब वर्करन वन आमुत पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस हवाले गि पार्टी मंशूर घर घर वातनावनस हवाले कोशिश करनी।
श्री अशोक कौल जी, रोशन साहब जिंदाबाद। हाँ, जोरदार तालियां। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस देखो, ये आपने देखा कि किस तरह हमारी पार्टी का जो ग्राफ है बढ़ रहा है और आज भी बहुत बड़ी ज्वाइनिंग हुई है हमारे छितरकुल ब्लॉक से नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी के लोग, जिसमें कुछ और अपनी पार्टी के कुछ लोग जो यूथ प्रेसिडेंट थे, कुछ हल्का प्रेसिडेंट थे, कुछ हल्के कॉन्स्टिट्यूंसी के वहाँ पे काम कर रहे थे। इन लोगों ने, सारे लोगों ने आज बदलाव को यहाँ पे लाना है। इन्होंने अहद कर लिया है कि हमने कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी को विकास के लिए यहाँ पे वोट देना है, यहाँ डेवलपमेंट के लिए वोट देना है। तो इसलिए सारे लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये हमारे परिवार में आए, हम इनका वेलकम करते हैं और इंशाल्लाह रहमान जो इनकी उम्मीदें हैं, इनकी तवक्कात हैं कि हम कुकरना कॉन्स्टिट्यूंसी को हम बुलंदियों पे ले जाएंगे, उस पे हम खड़ा उतरेंगे। मुकाबला काफी कठिन लग रहा है क्योंकि अगर हम इलाके की बात करें और भी कुछ कैंडिडेट्स है, तो कहाँ पे पा रहे हैं अपने आप को? कल तक मुकाबला था, आज कोई मुकाबला नहीं है। वी आर ऑन सीरियल नंबर 1। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त सीरियल नंबर 1 पे है और डंके की चोट में कहना चाहता हूँ कि ये सीट हल्के इंतखाब वारमल बापत आजाद उम्मीदवार तौसीफ रैना सदिस सदारतस मज शाम पत जहामा वारमलिस मज वर्करन हिंज मीटिंग हूं सांस करना आमुत यथ दौरान वर्करन वन आव तम गन इन वल असम्बली इंतखाब मद्नजर थवित चुकसान काम करें युत जन यमन असम्बली इंतखाबन मज आसानी सान कामयाब सपद तो इन वलिस वक्तस मज सह मकामी लूकन हिंज खदमत करित हेके। नौजवान वन गो सोच आज हमारी यहाँ जामा में एक छोटी सी मीटिंग थी जो कि आज ही सुबह प्लान हुई। एक हमने मीटिंग रखी थी यहाँ पे आने वाले इलेक्शंस के हवाले से, और मेरी अपील रहेगी सारे नौजवानों से और जहां के नौजवानों से खुसूसन कि आप अपना एक कीमती वोट मुझे दें। आपका ये वोट ज़ाया नहीं होगा। ये नौजवान भाई आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस कौम के लिए, इस आवाम के लिए हमेशा काम करेगा। और इसी ज़िम्मन में हमारी ये आज एक छोटी मोटी मीटिंग थी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला एक बड़ा जलसा होगा आने वाले टाइम में। और बाकी हम सभी लोगों से अपील करते हैं जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, अपना कीमती वोट मुझे दें और मैं आपसे एक ही वादा करता हूं, आपका वोट ज़ाया नहीं होगा। यहाँ पे आपको धोखा कभी नहीं मिलेगा। थैंक यू। करना कोपवरिस मज आज भारतीय जनता पार्टी तरफ तकरीब हूं साज करना आमुत यथ मज जिले सदर जावेद कुरैशियस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौकस पे इलाकस मज पार्टी दफ्तर इफ्तिताह करना आव तत वर्करन वन आमुत तम गन घर घर गचित लूकन वोट मंगन युत जन इलाकस मज पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। आप नौजवानों की तकदीर बदलना आपके हाथ में है। साल फिर किसने है आपने 5 साल फिर हमारे वहीं पे रहेंगे। हमने अगर 4 साल मेहनत की है। ले लो तालियां बजा। उसकी वहाँ पे सोच ही नहीं जा रही। आप नौजवानों की तकदीर बदल। आपको मालूम है कि अभी असेंबली का इलेक्शन है और चंद दिनों में नॉर्थ कश्मीर का कैंडिडेटों का नाम आ जाएगा। उसी की एक कड़ी थी आज करना कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं समझता हूं कि जिले कुपवारा की जो गयूर आवाम है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में वोट डालकर यहाँ के उम्मीदवारों को असेंबली के ऐवान तक पहुंचाने का काम करेगी। और जो करना की आवाम है, जिनको 70 सालों से सताया गया, तरसाया गया, वोट लिया गया, उस आवाम ने आज तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देंगे। क्योंकि जो एसटी का मसला था वो 70 सालों से अटका हुआ था और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी संगी बुनियाद डाल दी है। और जो टनल का मामला है वहां पे, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ही करवा सकती है। और जो वहाँ की गयूर आवाम है जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई बार वहाँ एमएलएज दिए, बाकी पार्टियों के साथ जुड़े रहे, मगर आज तक इनको सताया गया, तरसाया गया, बेसिक जो नीड थी उनको उससे तरसाया गया। आज पहली बार इनको एक उम्मीद जाग चुकी है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर।
اور مجھے بھی امید ہے کہ اس بار جو الیکشن ہوگا اسمبلی کا اس میں بھارتیہ جنتا PDP امیدوار حلقہ انتخاب چھانپور محمد اقبال ترمبون چھانپور حلقہ انتخاب حوالہ کت کران وونمت ات روزن ول لوک رنگ رنگ پتمن کیہن ورین دوران مشکلن من ہن آمت PDP وعدہ بند زیدوے لوکو طرف تہندس حقس مز ووٹ دناو تو تم کرن کوشش لوکن ہند مشکل دور کریں یل زن تمو وون پارٹی ہندس منشورس مز عام لوکن ہند مشکل دور کریں تو اگر چھانپور حلقہ انتخاب کت کرو تو چھانپور حلقہ انتخابس مز یہ لوکن مشکل ویترن پیوان تت بے روزگاری تہ حدس تام بڑھم. دیکھیے ہم چھانپورہ میں پچھلے 2 سال سے مسلسل جا رہے ہیں اور ہم چھانپورہ کی جو پریشانیاں ہیں جو ان کے مسائل ہیں پوری کانسٹیچوئنسی کے ہم کو ورد زبان ہے وہاں کیا پریشانیاں ہیں. جہاں ہمارے مینیفیسٹو میں انشاءاللہ بہت ساری پریشانیوں کا ازالہ بتایا گیا ہے، جیسے بجلی کے بارے میں، جیسے ٹیکسز کے بارے میں، جیسے عورتوں کے بارے میں. لیکن جو مین مسئلہ جو میرے دماغ میں ہے اور میرے ذہن میں ہے اور جو میں نے دیکھا ان 2 سال میں، یہ ہماری چھانپورہ کانسٹیچوئنسی بہت پسماندہ کانسٹیچوئنسی ہے. یہاں پر اگر کوئی مسئلہ ہے تو صرف روزگار کا مسئلہ ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں پر ان ایمپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے جو ہماری کانسٹیچوئنسی کا یوتھ ہے، جو پڑھ لکھ کر باہر آتے ہیں، جو ان کے پاس کام نہیں ہے، ان کے اندر ڈپریشن کے علامات ہم نے دیکھے. ہم نے دیکھا کہ ان کا کتنا فریم آف مائنڈ خراب ہوتا ہے اس ان ایمپلائمنٹ کی وجہ سے. میرا مقصد ذاتی طور پر صرف یہی ہے، میرے دماغ میں جو روڈ میپ ہے وہ انشاءاللہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر لوگوں کا اعتماد ہمیں ملا، اگر لوگوں نے ہمیں کامیاب کیا، آئندہ 5 سالوں میں انشاءاللہ ہم چھانپورہ کانسٹیچوئنسی میں روزگار کے اتنے وسائل پیدا کریں گے کہ وہاں پر اس مسئلے کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہمیں امید ہے کہ یہی ایک مسئلہ ہے جو چھانپورہ کے لوگوں کو درپیش ہے اور اسی کی آج ضرورت ہے، نہ کہ صرف چھانپورہ میں بلکہ پورے کشمیر میں. یہ ایک ایسی پرابلم ہے جس کو ایڈریس کرنا ہماری پرائیورٹی ہے، ہماری پارٹی کی پرائیورٹی ہے. اور بالخصوص میں نے تو یہ عہد کیا ہے کہ اس پریشانی کو ہم انشاءاللہ. سب ڈسٹرکٹ ہسپتال کپوارس مز آز محکمہ صحت کے سرجیکل شعبہ طرف مڈ ٹرم کانفرنس سانز کرنا آمت یت مز ضلع ترقیاتی کمشنر کپوارس علاوہ ماہرو تو ڈاکٹرن ہند بڑ تعداد شرکت کر. ات موقع پہ یہ ماہرو طرف سیف سرجیکل پریکٹس حوالہ تقریب مز موجود ڈاکٹرن تربیت زان دن آئی. تت ذمہ داروں طرف ون آمت ان پروگرامن ہند سانز کرنے ست محکمہ صحت کار مزید بہتر تو شفاف بناس مز مدد ملان. Share with you that in general surgery department only we are doing almost all that. On behalf of Director Health Services, Kashmir. So like if I talk about the laparoscopic system which we have in present you. سب سے پہلے تو congratulations to the team of JKSI and Health Department Para and Directorate of Health Services Kashmir جنہوں نے ساتھ مل کر یہ کانفرنس آرگنائز کی. ڈیفینیٹلی فرسٹ ٹائم ایسی کانفرنس کوپوارہ میں ہوئی ہے اور ایک SDH انسٹیٹیوشن میں ہوئی ہے ان نارتھ کشمیر. سو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی اچیومنٹ ہے. More than 130 doctors have joined and they have been a part. یہ پارٹ بنے ہیں اس particular conference کے. That itself shows کہ کافی ایک wide reach ہے اس conference کی. I hope یہ جو conference ہے یہ کافی enriching رہے اور ان کا جو تھیم ہے سیف سرجیکل پریکٹسز اس پر ایک اچھی ڈسکشن ہو، ایک انٹریکٹیو ڈسکشن ہو جس سے ہمیں سلیوشنز ملے which we can also further on go on and implement in the district as well as the rest of the Kashmir. جس میں ڈیفینیٹلی جو سیکرٹری صاحب اینڈ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک پیریفرل ہاسپٹل جو کہ ایک CHC لیول کا ہاسپٹل ہے وہاں پہ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں 150 جو سینئر ڈاکٹرز ہیں 150 سینئر ڈاکٹرز پروفیسرز ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سب اسکیمرز JMC سری نگر آل ادر GMCs اینڈ جو ہیلتھ انسٹیٹیوشنز ہیں جموں اور سری نگر دونوں پوری UT سے ان نے شرکت کی اور ڈیلیبریشنز کی. اس کانفرنس کا مین جو مقصد تھا وہ ہے سیف سرجیکل پریکٹس. یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں سرجیکل پروسیجرز ہیو انکریزڈ ہیوجلی ان نمبر بیکاز آف دا ڈیزیزز اینڈ بیکاز آف دا ایڈوانسمنٹ آف دا ٹیکنالوجی. اب ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک سیف سرجری ہو جائے
एक सेफ सर्जन हो और एक सेफ पेशेंट हो. We want a safe surgeon, a safe surgery and a safe patient. So under this aspiration, we conducted this conference to deliberate on how to make surgery safe and how to make advanced surgery available in Kupwara district. Health services. जम्मू कश्मीर में ये पत्मो कैचो दो पे मौसमस मज तब्दीली इन सयान इलाकन मज वक्फ वक्फ रोद पे जारी तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौजूद लूको तरफ वन आमद मौसमी तब्दीली सत लूकन राहत वोत तत सयान हंदिस इनस मज इजाफ सपदमुत यम सयाहत सत वाबस्त लूकन तहन चोर जेनुक मौका फराहम सपदन. जैसा यूजन ये रूद वगैरह पे अम सत्या राहत मिले यूजन फसल वगैरह उस खराब गोमुत ये फिरोज नाले फिरोज पूरा ये तुम वुचित अत कुन बना वुचन कह खुशक गोमुत हद खुद ज्यादा खुशक और वनकस अल्लाह ताला कुन उम्मीद करान जे तुम वुचो ये कोता आब फ्योर अम मिले राहत तम सत ज़्यादा असर पेमुत और परेशान हर अख इंसान दुआ करान बाकी चीज़ मगर तुम पता सन अमाल कि वनकस कि दो खुद रिपोर्ट सन कश्मीर अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र जे अल्लाह ताला त्रो पे रहमत बारान हमसे बहुत उम्मीद रखते थे और उनका यहाँ आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था. इसलिए पिछले 2-3 महीनों से यहाँ टूरिज्म कम था. अब बारिश मौसम तब्दील हो चुका है. अब इंशाल्लाह उम्मीद है हमें कि यहाँ सयाह आए और हमारा भी रोज़गार जो है वो आगे चले और उनका भी एंजॉय हो जाएगा. मगर ये काफ़ी ज़रूरी था कि मौसम की तब्दीली यहाँ होना चाहिए. इसलिए मौसम की तब्दीली अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मौसम चेंज हो गया है. इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं टूरिज़्म अब यहाँ बहुत आगे जाएगा. सयाह इंशाल्लाह तो ज़रूर आएंगे. उनके लिए मैसेज ये है कि यहाँ पे मौसम चेंज हो चुका है. सोनमर्ग भी 2-3 जगह स्नो हो चुका है. इंशाल्लाह यहाँ पे भी ऊपर स्नो हो जाएगा और सयाह यहाँ आज आ रहे हैं. बहुत काफ़ी आ रहे हैं. कल से हम देख रहे हैं सयाह यहाँ आ रहे हैं और उनका आना यहाँ हमारे यपर महकमे मौसमियात के जिम्मेदारों तरफ वन आमद जे आज रोज दौरान रोज जम्मू कश्मीर हिंदन अक्सर इलाकन मज रूद पेन जारी. ताहम पगह दोपहर पत मौसमस मज बेहतरी युनुक इम्कान. बारिशें रहेंगे खासकर लेट इवनिंग या नाइट तक और कल से जो है मौसम में थोड़ी बेहतरी देखने को मिल सकती है और सेकेंड इवनिंग तक वेदर अमूमन ठीक रहने के चांस हैं. कोई मेजर स्पेल नहीं है. बीच में थोड़ा ब्रीफ शावर्स हो सकते हैं कुछ एक जगहों के अंदर और कमिंग डेज में खासकर 2 और 3 के दरमियान फिर से जो है बारिशों के चांसेस हैं. मॉडरेट इंटेंसिटी की बारिशें फिर से होंगी और पहाड़ों में हल्की बर्फबारी के भी चांसेस हैं फिर से. फिर 4th ऑनवर्ड्स मौसम जो है थोड़ा सा खुल जाएगा. लगभग फिर 8 सितंबर तक वेदर अमूमन रहेगा और इसी बीच बारिशें कंटिन्यूस होने के कारण कुछ एक लो लाइंग एरियाज के अंदर जो है वाटर लॉगिंग कंडीशंस बन सकते हैं. लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स के भी चांसेस बनते हैं. काफ़ी सॉइल जो है काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट हुआ है बारिशों के कारण. तो लैंडस्लाइड शूटिंग स्टोन्स मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं. तो ओवरऑल जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए. यही मैं पूछने वाला था एनी सॉर्ट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर स्पेशली जो हाई रीचेस पे लोग रहते हैं. हाई रिस्क के अंदर देखो लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स कुछ एक जगहों पे शूटिंग मड स्लाइड्स के भी चांसेस हैं. तो लैंडस्लाइड्स के लिए भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए लोगों को खासकर जो पहाड़ी इलाकों के अंदर रहते हैं. बाकी नाजरीन खबरनामा दी इजाजत खुदा सवाल.